हेलो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की कहानियाँ, वीडियोस, जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे नेटवर्क के और चैनल्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डर एक एहसास, डरावनी रातें और पुनीत स्वे। मैंने नीचे चैनल लिंक्स दे दिए हैं, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारी हॉरर स्टोरीज जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगी, आप उसे सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं कुछ शॉर्ट्स भी बनाता हूं जो इस चैनल पर डालता हूं। इसी के साथ इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैं कुछ ऐसे ही शॉर्ट्स बना रहा हूं और नई जानकारी ला रहा हूं। तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है, वहां भी जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये रही बातें, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गोवा घूम चुके हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो गोवा घूमना चाहते होंगे। भारत की शायद सबसे सुंदर जगह गोवा, जिसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, और यहाँ घूमने फिरने की जगहों की कमी नहीं है। इतना बड़ा गोवा है, घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन जगह खत्म नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता है। मेरी बात मानिए, वहाँ अकेले घूमने की कोशिश मत कीजिएगा। एक ऐसी ही जगह जिसे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड कहा जाता है और अजीब भी कहा जाता है, ये जगह है इगोरचेम बांध। ये कोई नदी पर बना हुआ बांध नहीं है, ये एक सुनसान सड़क है जिसका नाम इगोरचेम बांध बनाया गया है। और बड़ी हैरानी की बात, यहाँ 2 चर्च आसपास मौजूद हैं। ज़्यादा दूरी पर नहीं है लेकिन फिर भी इसके करीब कही जा सकती हैं। उसके बावजूद भी इस सड़क पर भूतिया घटनाएं होती हैं, रात को नहीं, दिन के वक्त। इसीलिए यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं इस सड़क का इस्तेमाल कम ही करते हैं और ज़्यादातर कुछ लोगों के साथ ही करते हैं। अकेले यहाँ जाना पसंद नहीं करते। और कई बार कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं जिन्हें कभी एहसास होता ही नहीं कि यहाँ कोई भूतिया घटना होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं जिन्हें कुछ ऐसा सहना पड़ता है जो कोई यकीन नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है दमन की, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। अब उनकी नई नई शादी हुई थी मेघना के साथ, और मेघना और दमन प्लान कर रहे थे हनीमून ट्रिप का। 1 महीना हो गया था, दोनों को नोएडा में छुट्टी नहीं मिल रही थी काम से, और उन्होंने पूरी कोशिश कर ली क्योंकि अभी अभी शादी हुई थी और शादी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, तो दोनों ने काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां ले ली थी। और उनके बॉस ने कहा था कि अब इकट्ठे उन्हें छुट्टियां नहीं मिलेंगी, 1 महीना तो काम करना पड़ेगा। तो 1 महीना उन्होंने वहाँ ऑफिस में काम किया, दोनों एक ही जगह काम किया करते थे। और उसके बाद उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिली और वो निकल पड़े गोवा की ओर। गोवा, जो कि उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि शादी के बाद अगर घूमने जाएंगे तो गोवा ही जाएंगे। सपने देखे हुए थे, ऐसी जगहों की वीडियोस देखी हुई थी, पूरा प्लान बनाया हुआ था, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अब गोवा में पहुंच गए थे। 2 दिनों तक वो नई नई जगह पर घूमते रहे, कहीं एक जगह दोबारा नहीं जाते, ताकि पूरे गोवा को एक्सप्लोर किया जा सके। वो नॉर्थ गोवा में घूम रहे थे, टैक्सी लेके साउथ गोवा चले जाते, फिर वो स्कूटी के ज़रिए नॉर्थ गोवा के अलग हिस्सों में घूमते और स्कूटी लेकर ही चर्च देखते। कौन सी जगह थी जो वो नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। अब जो प्रेमी जोड़े होते हैं उन्हें घास भी अच्छी लगती है, उन्हें घास भी अच्छी लग रही थी। इसीलिए वो अब ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे जहाँ लोग आमतौर पर जाते नहीं। यानी कि एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ होटल्स होते हैं, बीचेस हैं, वहाँ पार्टीज़ होती हैं, दुकानें हैं, ऐसी जगह ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं। अब उनका मानना था कि हम एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश हैं, हम उन जगहों पर भी जाएंगे जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जाते। तो स्कूटी लेकर दिन भर कभी इधर कभी उधर घूमते ही रहते। घूमते घूमते वो कई चर्च जा चुके थे और उन्हें चर्च देखनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। नए नए डिज़ाइंस, वो पहले कभी चर्च में नहीं गए थे तो वहाँ जाकर तस्वीरें खिंचाते। अब इंटरनेट पर ढूंढते रहे और उन्हें और भी कई चर्च मिली जहाँ तक वो जा सकते थे स्कूटी से काफ़ी आराम से। तो उन्होंने एक चर्च निकाली, आवर लेडी ऑफ स्नोज।
अब ये चर्च की जैसे श्रृंखला है, यहाँ कई चर्च बनी हुई हैं और इस इलाके में जाने के लिए उन्होंने सोच लिया था। रैया का इलाका था और स्कूटी लेकर वो चर्च की तरफ निकल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन बातों बातों में सफ़र कब तय कर लिया उन्हें पता ही नहीं चला। पहले वो चर्च गए, उसके बाद उन्होंने आसपास का इलाका देखा कि काफ़ी खाली खाली सा है, पुराने घर से बने हुए हैं। अब इन घरों के बीच से जब वो स्कूटी चलाते तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता कि अब खाली जगह पर रोमांटिक कपल बातें करते हुए वहाँ से निकल रहे थे, तो ये उनकी यादें बन रही थी। और तभी वो उस सड़क से निकल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सड़क आगे कहीं जाती है या नहीं, आगे से ज़्यादा पतली हो जाएगी, कहीं बंद तो नहीं। ये बिल्कुल सुनसान सी खाली सी सड़क लग रही थी। वहाँ जैसे ही वो उस सड़क के थोड़ा सा आगे गए, वहाँ थोड़े थोड़े बादल तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा बादल नहीं थे। अचानक हवाएं चलने लगी और वो जो स्कूटी चला रहे थे, दमन स्कूटी चला रहा था और मेघना पीछे बैठी हुई थी। तो दमन बार बार स्कूटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता, तो स्कूटी हवा की झोंके के साथ ना नीचे को गिरने को करने लगती। दमन डरने लगा था कि भाई यहाँ गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो मेघना ने भी कहा कि स्कूटी आगे रोक लो ना, वो देखो पीपल का पेड़, अब उस पेड़ के नीचे रोक लो। उसके बाद वो जैसे घुमावदार जगह पर वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था, तो उस पेड़ के नीचे उन्होंने स्कूटी रोक ली और एक तरफ बैठ गए। हवाओं के झोंके काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रहे थे। 15 मिनट की ही बात होगी, ये दोपहर का वक्त था, 2:30 बजे के करीब। तो हवाएं ज़्यादा चलने लगी और अचानक बादल बहुत ज़्यादा घिर चुके थे। बादल ऐसे घिरे कि उन्हें लग रहा था भाई ये तो फंस गए। अब यहाँ इंतज़ार किया, हवाओं से बचने के लिए हम रुके थे, लेकिन बादल इतने ज़्यादा घिर गए कि बारिश का माहौल हो गया। अब यहाँ से निकले या नहीं निकले। तभी जो मेघना थी उसे ज़ुकाम हुआ था, थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब यहाँ गर्मी होती है, ठंड तो लगती नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर आपको ज़ुकाम हो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। अब हवाएं चल रही थी और बारिश का माहौल हो गया। तो अब अगर वो स्कूटी से वापस भी निकलते तो बहुत ज़्यादा भीग जाते और बहुत ज़्यादा बीमार होने का डर भी था। तो मेघना ने कहा यहाँ पेड़ अच्छा है, अब नीचे हम ठीक रहेंगे, अगर बारिश हुई भी तो बचे रहेंगे, तो यहीं पर रुकते हैं। बादल बहुत ज़्यादा घिर चुके थे। अब बादल ऐसे घिरे कि बारिश शुरू हो गई और उस बारिश में ज़्यादा दूर तक देखा नहीं जा रहा था। अब दोनों खड़े इंतज़ार कर रहे। हालात ऐसे हो गए थे ना, वो काले बादल थे, जैसे अंधेरा ही कर दिया हो बादलों ने, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो पीपल के पेड़ के नीचे ही थे, तभी उन्हें एक आवाज़ ने परेशान कर दिया। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। वो थोड़ी आगे से आ रही थी कि बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाएगा नहीं। ऐसे आवाज़ें दोनों को सुनाई दे रही। अब मेघना कह रही कि शायद कोई लड़की होगी ना, गिर गई होगी, उसे बचाना चाहिए। दमन ने मेघना को कहा कि तुम यहाँ रुके रहो, और दमन आगे बढ़कर उसे लड़की की मदद के लिए गया। थोड़ा सा आगे गया था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा घास लगी हुई थी और वहाँ अब बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो बारिश की बूंदों के कारण वहाँ पेड़ भी साफ नज़र नहीं आ रहा। अब अंधेरा भी ऐसा दोपहर के वक्त हो गया था कि देखा नहीं जा रहा था। काफ़ी पौधे, घास, झाड़ियाँ लगी हुई थी। वहाँ लड़की की आवाज़ मदद की गुहार लगा रही थी। तो अब आगे बढ़ता बढ़ता उस घास के बीच तक पहुँच गया था दमन। आवाज़ आना बंद हो गई। उस खास जगह से आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही दमन वहाँ पहुँचा, आवाज़ पूरी तरह से बंद। दमन ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। अब उसकी आवाज़ का जवाब कोई नहीं दे रहा था। पहले तो ऐसा था जैसे कोई कीचड़ में फंस गया हो या किसी लड़की का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, क्योंकि लड़कियां कई बार ऐसे स्कूटी चलाती हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि सड़क कहाँ है और ये घास भी सड़क होगी ये समझकर घास पर चढ़ा देती हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए उस लड़की की मदद के लिए वो पहुँचा था और वहाँ लड़की मौजूद नहीं। भाई मदद की गुहार लगा दी, लेकिन लड़की कहाँ गई। उसे लगा ये कोई खतरनाक जगह तो नहीं कि लड़की के साथ कुछ हो गया। वहाँ थोड़ा कीचड़ था क्योंकि बारिश हो चुकी थी, तो कीचड़ में पाँव वो डाले जा रहा। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी कि कोई लड़की छिप पाए। तो उसने वहाँ काफ़ी देर तक देखा, लेकिन उसे वो लड़की मिली ही नहीं। फिर वो काफ़ी हैरान हो गया। उसे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। थोड़ा उसे डर लगने लगा था कि ऐसा तो नहीं कोई चोरू चक्के हैं इस तरह से आवाज़ें लगा रहे हैं या कोई बेवजह ही प्रैंक कर रहा हो। अब बारिश में कौन प्रैंक करता है। मुझे मेघना के पास जाना चाहिए। वो अब पीछे की तरफ मुड़ा, भागता भागता। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, वो पूरी तरह से भीग चुका था। उसने स्कूटी देखी, लेकिन मेघना वहां पर मौजूद नहीं थी। वो आवाज़ लगाने लगा कि मेघना तुम कहाँ हो, पेड़ के पीछे तो नहीं, यहाँ नीचे आसपास तो नहीं। अब आसपास घास है, झाड़ियाँ हैं, कुछ और पेड़ जो नारियल के हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी और जगह नहीं थी जहाँ बारिश से बचा जा सके। तो मेघना कहाँ चली गई, और स्कूटी तो यहीं पर है। मेघना कहाँ गई।
वो डर कर आवाज़ें लगा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पहले तो चलो किसी लड़की की आवाज़ आई, अब तो मेघना गायब हो चुकी है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो उसने सोचा कि मैं आसपास ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कहीं आसपास तो नहीं मेघना, किसी और ने आवाज़ तो नहीं लगाई या कोई लड़की उसे दिख तो नहीं गई, उसकी मदद के लिए वो चली गई हो। थोड़ा चलकर वो देखने लगा, आवाज़ें लगाने लगा। फिर उसे लगा स्कूटी से देखता हूँ, लेकिन स्कूटी से तो सिर्फ सड़क पर जा पाऊंगा। स्कूटी उसने स्टार्ट की, आगे तक जाकर आया। अब काफ़ी आगे घर थे, वहाँ तक तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ तक जाती तो उसके करीब से गुजर कर जाती। जब वो लड़की की आवाज़ें सुन रहा था तो वहीं पास सड़क भी थी, तो उस तरफ भी वो देख कर आया, पीछे की तरफ भी देख कर आया। अब इतनी बारिश में वहाँ ना कोई गाड़ी ना कोई स्कूटी, कुछ भी नहीं था। और अगर ऐसा कुछ बुरा हादसा हुआ होता तो जो मेघना थी वो चीखी होती, चिल्लाई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वापस उसी पेड़ के पास आ गया। अब रोने लगा था, रो रो कर आवाज़ें लगा रहा कि मेघना कहाँ पर हो, मेघना कहाँ पर हो। बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, अब दूर तक थोड़ा सा देखा जा रहा था। उसने ध्यान दिया, अब वो इस तरह से सड़क थी, यहाँ एक पेड़ लगा हुआ। अब घास वाली जगह, पेड़ों के बीच काफ़ी दूर एक लड़की खड़ी नजर आ रही, नीले रंग के कपड़े। अब वैसे ही कपड़े मेघना ने भी डाले हुए थे, लेकिन मेघना पेड़ के पास होनी चाहिए ना, इतनी दूर उस तरफ मुंह करके क्यों खड़ी है। उसे लगा मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वो स्कूटी लेकर उस तरफ जा नहीं सकता था। कीचड़ था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। कीचड़ के बीच भागता, अपने कपड़े गंदे करता हुआ वो जल्दी से मेघना के करीब पहुँचा। जैसे ही मेघना के करीब पहुंचा उसने देखा कि मेघना एक पेड़ के नीचे थी। वो नारियल का पेड़ था, ज़्यादा पत्ते नहीं थे, इसलिए भीगने से वो बच नहीं पा रही थी। उस पर बारिश की बूंदें गिरती जा रही थी। पीछे से जाकर जल्दी से उसने कंधे पर हाथ रखा मेघना के कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, तुम्हें तो वहाँ रुकने के लिए कहा था, यहाँ आने के लिए मैंने नहीं कहा। मेघना ने पीछे मुड़कर कहा, वो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था तो मैं इस तरफ चली आई। ये बात सुनकर फिर दमन ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कोई परेशानी तो नहीं हुई, इस तरह यहाँ आ गई, कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम बता नहीं रही। मेघना ने कहा, नहीं, मुझे बस अच्छा लगा यहाँ बारिश की बूंदों को इस तरह महसूस करते करते। अब खाली तो है, कोई यहाँ मौजूद तो है नहीं, तो मैं चलती चलती इधर आ गई। अब जो दमन था, पहले तो उसके मन को शांति मिली। उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, कहीं कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मेघना उसके सामने थी, कह रही थी, तो उसे थोड़ी शांति मिली, थोड़ी उसने सांस ली और उसके बाद वो मेघना के साथ वहीं खड़ा हो गया और मेघना को कह रहा था, तुम्हें जुकाम हुआ है, सेहत खराब हो जाएगी, जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं। अब हम दोनों भीग तो चुके हैं, स्कूटी लेके निकलते हैं ना। लेकिन मेघना उसे कहे जा रही, नहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, मेरा हाथ पकड़ो। मेघना ने अब दमन का हाथ पकड़ा। दमन सोचने लगा कि रोमांटिक हो रही है ऐसी खाली सी जगह पर, ज़्यादातर वो रोमांटिक होती ही रहती थी। लेकिन उसने जब दमन का हाथ पकड़ा, आगे की तरफ चलने लगी। वो जैसे उसे कहीं ले जाना चाहती थी। पहले दमन को लगा ठीक है, अब कहाँ ले जाना चाहती है, देखूं तो सही। दमन मेघना का हाथ पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा। अब मेघना आगे आगे बढ़ती जा रही। वो उस दिशा में जा रही थी जहाँ कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। पेड़ों को पार करते हुए घर तो दूसरी तरफ थे। वो सुनसान सी जगह थी, वहाँ आगे की तरफ ले जाती जा रही। और वहाँ एक पेड़ के पास वो खाली सी जगह है, वहाँ जो मेघना थी उसने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था अब दमन का, उसने ऐसे झटका मारकर उसे आगे गिरा दिया। जैसे ही आगे गिराया, मेघना हंसने लगी। अब कई बार दमन और मेघना दोनों बहुत ज़्यादा मजाक किया करते थे, तो दमन को लगा शायद मजाक कर रही होगी, लेकिन मेघना बहुत ज़्यादा हंसे जा रही थी। उसके बाद मेघना एकदम शांत हो गई और फिर रोने लगी और फिर कहने लगी, तुम मुझे प्यार नहीं करते। दमन कहने लगा, ये मजाक क्यों कर रही हो, बेवजह मुझे परेशान क्यों कर रही हो। उसने कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करते, मुझे लगता है कि तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हो और तुम मुझे छोड़ दोगे। जो दमन था उसने कभी मेघना के मुंह से ये शब्द नहीं सुना था, तो उसे लगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो उसने पूछा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन मेघना मान नहीं रही थी। वो अब धीरे धीरे गुस्सा करने लगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो जैसा मैं कहूँगी तुम करने को तैयार हो। दमन क्या कहता कि हाँ, जैसा तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। इस तरह से गुस्सा थूक दो, यहाँ तक एक तो ले आई हो, ऊपर से ऐसी बातें कर रही हो, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। अब दमन ने हामी भर दी थी, तो मेघना उसे कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। अब दोनों रोमांटिक कपल थे, ऐसी बातें करते थे कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, और दमन ने कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, सीना चीर के दिखा दूं क्या। अब उसने इस तरह फिल्मी डायलॉग मारा था और मेघना ने कहा, जान देकर दिखा।
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जान देकर दिखाओ। ये बात ने दमन को पहले तो झटका दिया, फिर उसे लगा यार बेवजह परेशान करके रखा है। उसने कहा कैसे जान दूं, अब मर के दिखा दूं क्या? तो मेघना ने कहा हाँ मर के दिखाओ। वो देखो बड़ा सा पत्थर है, उसे अपने सर पर तब तक मारते रहो जब तक तुम मर नहीं जाते। मेघना बड़ा सीरियस होकर बोल रही थी और दमन को लग रहा था ये कैसा मजाक कर रही है और इसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं है। ऐसी जगह मुझे लेकर आई है बिल्कुल अकेले में और ऐसी बातें कर रही है। मैं इसे प्यार तो करता हूँ लेकिन ये बेवकूफ़ाना हरकत में नहीं कर सकता। उसने साफ मना कर दिया। चलो यहाँ से चलो, क्या बेवकूफ़ी मारे जा रही हो, जल्दी से चलते हैं ना, काफ़ी हम भीग चुके हैं, अब बारिश यहाँ भी पड़ रही है, भीग कर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और 2-4 दिन इसी तरह ठीक होने में लग जाएंगे, जल्दी करो ना। मेघना कह रही नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है प्यार साबित करो, मर के दिखाओ। अब फिर से ये शब्द दमन ने सुने तो दमन गुस्सा करने लगा। तो पागल हो गई हो, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? उसने मेघना की बाजू पकड़ने की कोशिश की। मेघना ने बाजू पकड़ने नहीं दी और कहा मर के दिखाओ। दमन कह रहा मैं नहीं मरूंगा, कर लो जो करना है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मेरे साथ आना है तो बताओ, नहीं आना चाहती तो यहीं पर रुको। दमन ये कहकर निकलने वाला था, पीछे से मेघना ने बाजू पकड़ी और कहा मर के दिखाओ। प्यार करते हो तो अब मुझे तभी यकीन होगा जब तुम मर के दिखाओगे। उसे मरने पर मजबूर कर रही थी और दमन को लगा ये पागल हो गई है, या तो ये पागल हो गई है या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। दमन वहां से भागने की कोशिश कर रहा और जो मेघना थी उसे पकड़कर गला घोंटने की कोशिश कर रही, कपड़े खींचने की कोशिश कर रही और ऐसे गुस्से में जैसे वो पागल हो गई हो, जैसे किसी चुड़ैल का साया उस पर आ गया हो। दमन उससे बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन जो मेघा थी कभी बालों को पकड़ती, कभी नाखून से उसकी गाल पर खरोंच बना देती। दमन तो अब भागने पर उतारू हो गया था कि ये पागल हो गई है, अब मैं करूं तो करूं क्या। उसने पहले तो मेघना को पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा कि ये वो मेघना नहीं है जो कमज़ोर सी थी, कम खाती थी, बड़े आराम से उठा ली जाती थी। ये तो बड़ी ताकतवर हो गई है और पकड़ पकड़ कर नीचे गिरा रही थी। दमन का बस नहीं चल रहा था और दमन अब वहाँ से भागने लगा। उसे अब गड़बड़ का एहसास हो गया था। एक तो इतने ज़्यादा बादल, इतनी ज़्यादा बारिश, कोई आवाज़ इधर उधर जा नहीं पा रही थी और उसके बाद आस पास से चीखने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। घास एड़ियों से ऊपर तक नहीं था इस इलाके में, यहाँ घास कम ही था, कीचड़ ज़्यादा था। वहाँ चारों तरफ से ऐसी रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी जैसे भीड़ ने घेरा हुआ हो, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल खौफनाक और डरावना एहसास था और दमन तब समझ गया ये जो हो रहा है ये कोई भूत प्रेत का साया ही है जो मेघना पर आ गया है। मेघना उसे जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन दमन धक्का देकर वहाँ से निकला। उसे लगा स्कूटी लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। किसी तरह भागता भागता वो स्कूटी के पास आ रहा था और एक तरफ गिरी हुई उसे मेघना दिखी, जमीन पर गिरी हुई थी, वैसे ही कपड़े। पीछे मुड़कर उसने देखा कि पीछे जो थी वो कौन थी। पीछे कोई मौजूद नहीं, जैसे वो अपने आप पीछे से गायब होकर आगे आ गई और आगे बेहोश। पहले तो उसे लग रहा था कि स्कूटी लेकर भागूं, लेकिन वो उसकी पत्नी थी जिससे वो हमेशा से प्यार करता आ रहा था। उसने हिलाया, झटके दिए, लेकिन वो होश में नहीं आ रही, लेकिन वो जिंदा थी। उसने नब्ज चेक की, वो जिंदा थी लेकिन होश में नहीं आ रही। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ रही लेकिन वो होश में नहीं आ रही। वो बहुत घबराया हुआ। अब यहाँ वो फ़ोन लेकर भी नहीं आया था क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उन्होंने कहा था कि फ़ोन हम होटल के कमरे में रखेंगे और बाहर घूमने निकलेंगे। इसीलिए वो किसी को फ़ोन कर नहीं पा रहा, रो रहा था वो। मेघना को जगाने की कोशिश की और मेघना बड़ी बुरी हालत में, जैसे उठ तो गई थी लेकिन उसे चक्कर आ रहे और उससे हिला नहीं जा रहा, जैसे कोई बड़ा हादसा उसके साथ हो गया हो। ज़रा सी होश में आई और आगे उसने बिठाया अब मेघना को। दमन पीछे से ही बाजू स्कूटी में करके अब वहाँ से आगे चर्च की तरफ निकल गया। वहाँ से आगे वो किसी अस्पताल में जाना चाहता था, लेकिन चर्च के करीब आते ही जो मेघना थी उसकी हालत सुधरने लगी। इतनी जल्दी उसकी सेहत ठीक हुई जैसे उस इलाके में कुछ था जो उसे ठीक होने नहीं दे रहा था और यहाँ आकर पूरी तरह से ठीक। अब यहाँ मेघना कहने लगी, क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई। दमन पूछने लगा, तुम ही बताओ, तुम बेहोश कैसे हो गई। तब मेघना ने कहा, मुझे नहीं पता,
तुम वो जो लड़की थी ना जिसकी आवाज़ आ रही थी, तुम मदद के लिए गए और एकदम से वापस आ गए, और उसके बाद तुम कहने लगे कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं। पता नहीं क्या क्या तुमने कहा और मेरा तो दिमाग घूम गया और अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था, फिर मुझे कुछ नहीं पता। दमन ने कहा, तो उस तरफ तुम मुझे लेकर गई थी, तुम्हें कुछ याद नहीं? मेघना ने कहा, नहीं, मैं तो बेहोश थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ था, दोनों बयान नहीं कर पा रहे थे। मेघना ने जिस दमन को देखा था वो ये दमन नहीं था, और दमन ने जिस मेघना को देखा था वो ये मेघना नहीं थी। दोनों उस जगह का भयानक एहसास कर चुके थे और दोनों की सेहत बाद में पूरी तरह से ठीक थी। वो किसी को ये बताते, कोई मानता तो मानता कैसे। 1 घंटे में हवाएं छंटी, बादल, क्योंकि वहाँ बादल भी छंट चुके थे और बारिश कभी बहुत जल्दी हो जाती है और बादल एकदम से चले जाते हैं। समुद्री इलाकों में ऐसा होता रहता है। जैसे वो भयानक बारिश और भयानक सड़क थी जिसने उनकी जिंदगी का सबसे डरावना एहसास उन्हें दिया था। जब बाद में उन्होंने पता किया, वो इगोरचेम बांध का इलाका था। इसका नाम इगोरचेम बांध है, कोई नदी पर बना बांध नहीं, बस इस सुनसान सड़क का नाम है। और यहाँ दिन के वक्त भूतिया घटनाएं होती हैं। कुछ के साथ होती हैं, बाकियों के साथ नहीं होती। जिनके साथ होती हैं बहुत भयानक होती हैं, अजीब होती हैं। और उनका ये रोमांटिक हनीमून 1 दिन के लिए जैसे बहुत भयानक बन गया था। उसके बाद वो नॉर्थ गोवा में रहे, अब पार्टी वाले इलाके से बाहर निकले ही नहीं और उस बात को याद करके बार बार डरते रहे। पूरे ट्रिप पर जैसे दमन को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी मेघना ही है। कहीं ऐसा ना हो रात को उठकर कहने लगे, मेरे लिए मरकर दिखा सकते हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।